गारंटियों के ऊपर बार बार सरकार को विपक्ष छेड़ रहा था कि आप गारंटियां अपनी कब पूरी करेंगे। आपको नहीं लगता किसी भी सरकार को कम से कम 1 वर्ष तक का तो समय देना ही चाहिए चीजों को सेटलमेंट करने के लिए? उन्होंने स्वयं ही कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम 1500 रुपया महिलाओं को देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनको दर्द क्यों हो रही है, ये तो इन्हीं लोगों की हुई करतूतें हैं। गलती किसी एक ने की, भुगतान सभी को करना पड़े, ये ठीक बात नहीं है। को अधिकारियों से काम लेना नहीं आता था, हम अधिकारियों से काम किस तरह से ले रहे हैं, यही व्यवस्था परिवर्तन है। भूपेंद्र सिंह सुक्खू जी अपना जो टीआरपी है वो इस प्रकार की बातों का हवाला दे करके बढ़ाना चाहते हैं। अब आप कांगड़ा को लेकर सरकार पर लगातार सवाल करते रहे हैं कि कांगड़ा की अनदेखी हो रही है, मंत्री पद और मिलने चाहिए। सवाल ये है, भाजपा में भी तो कांगड़ा की अनदेखी हो रही है कि कांगड़ा से इस सरकार में प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर है। और जहां तक भाजपा की बात थी, भाजपा का प्रतिनिधित्व वहां के विधानसभा क्षेत्र और जनसंख्या के अनुपात में बिल्कुल सही था। हमीरपुर को अध्यक्ष मिला, शिमला को भी अध्यक्ष मिल गया, मंडी को भी अध्यक्ष मिल गया, अब कांगड़ा को भी मिलना चाहिए था। कांगड़ा की जब आप बारी आएगी तो कांगड़ा को मिल जाएगा, उसका आप इंतजार करें। मैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चला हुआ है। ऐसे में अगर हम बात विपक्ष की करें तो विपक्ष अपने विषयों को तो रख ही रहा है, परंतु साथ ही साथ सरकार भी कई तरह के सवाल पिछली सरकार से जोड़कर विपक्ष के ऊपर उठा रही है। चर्चा के लिए आज हमारे साथ कांगड़ा जिला के बड़े नेता विपिन सिंह परमार हैं। आपसे पहला सवाल इस मॉनसून सत्र को ही लेकर करूंगा। स्टाम्प को लेकर कहा गया कि जो कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। हालांकि राजस्व मंत्री कह रहे थे कि ये हमने प्रदेश की जिस तरह से आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए बढ़ाई है। आपको इस विषय पे क्या लगता है? मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के मुद्दे हैं और विधानसभा में आते हैं, उस पर राय शुमारी और सहमति सर्वानुमति बनना बहुत ज़रूरी है। और जो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने की बात यहाँ पर माननीय सदन में और उसको पारित भी कर दिया गया है, तो कुल मिलाकर के इसका बोझ जनता पर, आम जनता पर पड़ेगा। हम विरोध के लिए विरोध नहीं, परंतु विपक्ष के पास एक सबसे बड़ा हथियार, जब सरकार ना सुने तो विरोध के रूप में हम वॉकआउट करते हैं, सदन का बहिष्कार करते हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैं सरकार और विपक्ष लोकतंत्र का एक मजबूत, जिसको कह सकते हैं कि एक आयाम है, और इसका ध्यान रखना सत्ता पक्ष को बहुत ज़रूरी है। वो शायद इसमें गौण हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है, जिसके कारण सदन में भी हलचल है, और जब सुनी नहीं जाती है बात तो सदन से बाहर भी विपक्ष बाहर जाता है। यही मैं कहना चाहता हूं। और जब मौका आता है तो हम अपने मुद्दे को लेकर के, विपक्ष जो है वो सरकार को सुझाव भी देता है और प्रदेश की सामयिक बातों को यहां पर भी रखता है। ये मैं कहना चाहता हूं। सदन के दौरान एक विषय और आया, गारंटियों के ऊपर बार बार सरकार को विपक्ष छेड़ रहा था कि आप गारंटियां अपनी कब पूरी करेंगे। आप तो खुद बड़े नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय आप संभाल चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष आप रह चुके हैं। आपको नहीं लगता किसी भी सरकार को कम से कम 1 वर्ष तक का तो समय देना ही चाहिए चीजों को सेटलमेंट करने के लिए? नहीं, हम समय इनको दे रहे हैं और उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, पर इन्होंने स्वयं ही कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम 1500 रुपया महिलाओं को देंगे। उसका कोई प्रारूप तो बनाते। बजट जब मार्च के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखा गया तो उसमें इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। अब किसानों को अगर गोबर 2 रुपये किलो खरीदने के लिए कहा गया तो उसके लिए कोई प्रारूप नहीं बनाया गया। यानी जब इन सारे मुद्दों के ऊपर कोई प्रारूप नहीं, बजट में कोई प्रावधान नहीं, और जब भी कोई निर्णय सरकार लेती है तो कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं और सुक्खू सरकार का नया दौर शुरू हो रहा है, तो हम इस सरकार का कोई विरोध नहीं कर रहे, समय दे रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि ये कहते कहते
9 महीने बीत गए और अब तो 3 महीने शेष बचे हैं 1 वर्ष के लिए। अब मुझे लगता है कि सरकार मजबूर है, कह दिया है, लोगों से जनमत इन गारंटियों के सहारे प्राप्त कर लिया है। शायद अब ये इनके लिए कठिन काम बनता जा रहा है। विपक्ष जब रोजगार की बात कर रहा था और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने की बात के ऊपर सवाल उठा रहा था कि क्यों भंग किया गया, मुख्यमंत्री ने परसों सदन में एक बात कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनको दर्द क्यों हो रही है, ये तो इन्हीं लोगों की हुई, उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, इन्हीं लोगों की हुई करतूतें हैं। आपको इस विषय पे क्या लगता है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर हुआ है, उस चयन आयोग में या बोर्ड में हमीरपुर में कुछ हुआ है और कानूनन अपना रास्ता अपना रहा है, कुछ लोगों को जेल के अंदर जाना पड़ा है, कुछ लोगों को जेल के बाहर जमानत करवाने पर बाहर आ गए हैं, परंतु मैं बात कहना चाहता हूं कि जिन सैकड़ों नौजवानों ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की परीक्षाएं 1, 2, 3 चरण में पूरी की हैं और सिर्फ अब वो अपने अपॉइंटमेंट पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं, तो गलती किसी एक ने की, भुगतान सभी को करना पड़े, ये ठीक बात नहीं है। जिन्होंने गलत किया है, कानून अपना रास्ता जरूर अख्तियार करे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजे, ये मैं मान करके चल रहा हूं। पर जिन्होंने परीक्षा परिणाम अलग अलग चरणों के तहत उत्तीर्ण किए, उनको न्याय जरूर ये सरकार दे, ये मैं कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन का हवाला देकर एक और विषय रख रहे थे। मुख्यमंत्री कह रहे थे इनकी सरकार में भी यही अधिकारी थे, हमारी सरकार में भी यही अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री ने बात ये कही कि इनको अधिकारियों से काम लेना नहीं आता था, हम अधिकारियों से काम किस तरह से ले रहे हैं, यही व्यवस्था परिवर्तन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपना जो टीआरपी है वो इस प्रकार की बातों का हवाला दे करके बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये अधिकारी और कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में है तो आज से वो वर्षों पहले लगे होंगे, 58 साल तक उन्होंने यहीं सेवा की है, अलग अलग पदों पर अलग अलग जिम्मेवारियों पर वो रहे हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश आज पूरे देश में अच्छे प्रदेशों में गिना जाता है तो उसका श्रेय मैं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को, अधिकारियों को और उससे ऊपर हिमाचल प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं, जिन्होंने अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को या दलों को अपना विश्वास दिया और फिर उन्होंने सरकारें बनाई, और जो सरकार बनी उन सरकारों ने हिमाचल प्रदेश के खुशहाली की चिंता की। ये मैं कहना चाहता हूं, दौर जिसका भी रहा हो, चाहे वो दौर यहां पर डॉक्टर वाई.एस. परमार जी का रहा हो, हिमाचल के निर्माता के रूप में वो रहे हैं, ठाकुर रामलाल जी का रहा हो, तदोपरांत यहां पर श्री वीरभद्र सिंह जी का रहा हो, श्री शांता कुमार जी का रहा हो, श्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का रहा हो, श्री जयराम ठाकुर जी का रहा हो, ये श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। वो सभी मुख्यमंत्री जो रहे हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तरक्की की कामना को संकल्प के रूप में अपने जीवन में ढाल करके वो आगे बढ़ रहे हैं। पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो वायदा किया है वो तो निभाना पड़ेगा। मैं ये सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। सरकार की बात हो गई, बात यह भी हो गई कि सदन में क्या चल रहा है। अब बात आपकी करेंगे और कांगड़ा की राजनीति की करेंगे। आप कांगड़ा को लेकर सरकार पर लगातार सवाल करते रहे हैं कि कांगड़ा की अनदेखी हो रही है, मंत्री पद और मिलने चाहिए। सवाल ये है, भाजपा में भी तो कांगड़ा की अनदेखी हो रही है। सरकार में बेशक मंत्री रहे हों, परंतु अभी भाजपा विपक्ष में है, पार्टी का विस्तार हुआ है। कभी तो ये भी सोचा जा रहा था कि शांता कुमार के बाद कांगड़ा को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला, चर्चा ये भी थी कि विपिन सिंह परमार बन सकते हैं। कांगड़ा की अनदेखी तो भाजपा में भी हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत एक आधार है, और जब भी संगठन बनता है या संगठन के माध्यम से जन आंदोलन खड़े होते हैं, सरकारें बनती हैं, तो उसमें हर व्यक्ति का, हर कार्यकर्ता का और हर जिला में रहने वाले
पदाधिकारी का सामूहिक दायित्व होता है। जहां तक आपने प्रश्न पूछा है जिला कांगड़ा का, हाँ, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जिसमें 15 विधानसभा क्षेत्र हैं और इस बार लगभग 10 विधायक कांग्रेस के जीत करके आए हैं। हम 4 विधायक भाजपा के हैं और एक निर्दलीय है। उस अनुपात में मैं ये कह सकता हूं कि कांगड़ा से इस सरकार में प्रतिनिधित्व 0 के बराबर है। और जहां तक भाजपा की बात थी, भाजपा का प्रतिनिधित्व वहां के विधानसभा क्षेत्र और जनसंख्या के अनुपात में बिल्कुल सही था। और जहां तक आपने कांगड़ा से भाजपा में प्रतिनिधित्व की बात की है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये संगठन सोचता है, संगठन निर्णय लेता है, फिर एक कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है। वो जिम्मेवारी कार्यकर्ता की दायित्व के रूप में जब तब्दील होती है तो उस जिम्मेवारी को निभाने का काम होता है। और जहां तक आपने मेरे से प्रश्न किया है, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, वर्षों से हूं, संगठन में अलग अलग जिम्मेवारियों को निभाया, सरकार में निभाया, अब भी निभा रहा हूं, आगे भी जो मिलेगी उसको दायित्व कार्यकर्ता भाव से निभाने की कोशिश करूंगा। लालसा कभी नहीं रही। हाँ, संगठन ने जो आदेश दिया उसको प्रसाद समझ करके उसको एक मिशन के रूप में अपने विचार को जन जन तक ले जाने के लिए संकल्पित होकर के यही मैंने काम किया है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। आपको लगता नहीं है हमीरपुर को अध्यक्ष मिला, शिमला को भी अध्यक्ष मिल गया, मंडी को भी अध्यक्ष मिल गया, अब कांगड़ा को भी मिलना चाहिए था? कांगड़ा की जब आप बारी आएगी तो कांगड़ा को मिल जाएगा, उसका आप इंतजार करें, मैं यही कहना चाहता हूं। संवाद भारत के साथ विशेष राजनीतिक संवाद में हमारे साथ पूर्व के विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार मौजूद थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।